खबर पुंछ से यह है कि सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर की पुंछ से बड़ी खबर। सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर आ रही है कि सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से ही पूरे इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। और इस खबर पर और ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए विशाल, जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। हालांकि रात को उसको होल्ड पे रखा गया था, लेकिन पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। और इसी बीच सुरनकोट जो इलाका है, यहाँ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। हालांकि हुकाम की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एनकाउंटर साइट का जो इलाका है वहां से कुछ सिविलियन को, कुछ अफराद को कल डिटेन किया गया था। तो शायद यही वजह है कि कुछ किसी तरह की कोई गलत खबर ना फैले, उसके चलते ऐसा लग रहा है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। हमने कोशिश की थी हुकाम से बात करने की, लेकिन इस बारे में अभी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि सुरनकोट का जो इलाका है और राजौरी से भी कुछ इत्तलात मिल रही है कि वहां भी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बंद कर दी गई है। और इसी बीच जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि ये जो ऑपरेशन वहां शुरू किया गया था, जब वहां दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मिली थी, तो उसके बाद एक रीइंफोर्समेंट पार्टी गई थी जिस पर हमला किया गया 2 गाड़ियों पर, जिसमें 4 फौजी शहीद हो गए थे और 3 आदमी जो हैं वो घायल हो गए थे। तो ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और पहाड़ी इलाका है, घने जंगलात हैं, इसलिए अभी भी ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। लेकिन फौज लगातार ऑपरेशन कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि मिलिटेंटों ने ये हमला किया था फौज से, उनको जल्दी से जल्दी मार दिया जाए। इसके साथ मनोज, जैसा आपने बताया कि ऑपरेशन लगातार जारी है, लगभग ये कितने बड़े रकबे पर ये कार्रवाइयां चल रही होंगी? और दूसरा ये कि क्या कल शाम, रात या फिर आज सुबह गोलियों का तबादला, उसकी आवाजें सुनी गई हैं? देखिए, कल दिन में कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई दी थी, लेकिन वो मुख्तसर वक्फे के लिए थी, तो उसके बाद कोई फायरिंग नहीं हुई है। और जहां तक इस कॉर्डन का सवाल है, ये कितने एरिया में है, ये कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो बताई नहीं जा सकती। लेकिन बहुत एक बड़ा इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया था, हुआ था, जहां पर हमला किया गया था 2 फौजी गाड़ियों पर। उसके आसपास का जो बहुत बड़ा इलाका है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया था, हालांकि उससे पहले ही वहां कॉर्डन ऑफ किए गए थे कुछ इलाके, जब ये इत्तला मिली थी कि वहां कुछ गैर मुल्की दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और पूरा उसके बाद जब ये हमला हुआ तो उसके बाद से लगातार रीइंफोर्समेंट वहां और भेजी जाती थी। और हमने देखा कल दिन भर ये ऑपरेशन वहां चलता रहा और अभी भी ये जो ऑपरेशन है वो दोबारा शुरू हो चुका है, क्योंकि रात को साल जैसा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अंधेरा छा जाता है तो उसके बाद ऑपरेशन को होल्ड पे रखा जाता है। होल्ड पे रखने का मतलब कोई गोली नहीं चलाई जाती जब तक कि दहशतगर्दों की तरफ से कोई उस तरह की हरकत ना की जाए, क्योंकि रात के अंधेरे में ये खतरा रहता है कि कहीं फौजी एक दूसरे पर ही कुछ गोली ना चलाएं, जिससे कुछ नुकसान हो सकता है। विजिलेंस बहुत रहती है, बिल्कुल मुस्तैदी से उस पूरे इलाके पे नजर रखी जाती है, निगाह रखी जाती है। लेकिन अब जो फायरिंग होती है, फायरिंग हमने देखा कि बहुत कम होती है। हाँ, अगर दहशतगर्दों की तरफ से कोई हरकत हो तो उसका जवाब उसी वक्त दिया जाता है। तो यही जो प्रोसीजर है यहाँ भी अपनाया गया है और रात को इसको होल्ड पे रखा गया था। और अभी सुबह जो हमारे पास इत्तलात मिली है, हम कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए। मनोज, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है, जो कि ऑपरेशन चलते थोड़ा वक्त भी हो चुका है, कि ये जो तादाद है दहशतगर्दों की वो कितनी हो सकती है? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो इनिशियल इनपुट मिला था उसमें ये कहा गया है कि 2 से 3 दहशतगर्दों की वहां की मौजूदगी की तरह मिल गई थी, जिसके बाद वहां पर
कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और ये बुध को ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके अगले रोज जब एक पार्टी वहां रिइंफोर्समेंट के लिए जा रही थी तो उस पर वहां फायरिंग हो गई और जिसमें 4 फौजी जवान शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए। तो इनिशियल रिपोर्ट यही है कि 2 से 3 दहशतगर्द हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह का हमला किया गया है ये हो सकता है कि उससे ज्यादा भी तादाद हो, लेकिन फिलहाल ये फौजी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि 2 से 3 दहशतगर्द के वहां मौजूद होने की इत्तला है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम अपडेट के लिए फिर आपके पास वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि जो खबर है उसके मुताबिक ऑपरेशन लगातार जारी है और न सिर्फ ये कि ऑपरेशन जारी है बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में जो दहशतगर्द हैं वो वहां से राह फरार अख्तियार न कर पाए, चूंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि घात लगाकर दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ियों पर हमला किया था जिसके नतीजे में 4 फौजी जवान शहीद हो गए।